सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड, आपने देखे होंगे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आरसी ट्रांसफ़र का आपको प्रोसेस बताया था। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझा था कि फॉर्म 30 को किस तरह से फिल किया जाता है। फॉर्म 29 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसे आप जाके देख सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बताऊँगा फॉर्म 30 किस तरह से फिल किया जाता है, कौन सी डिटेल कहाँ पर फिल होती है, प्रॉपर आपको किस तरह से फिल करना है। और एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्म 30 का सिर्फ आपको एक ही कॉपी लगेंगी। फॉर्म 29 में जो है वो आपको 2 कॉपी लगती है, बट फॉर्म 30 की आपको एक ही कॉपी लगती है। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दिया जाता है। वो सब बता दो, किसकी सिग्नेचर लगेंगी, कहाँ पे सिग्नेचर लगेंगी, कौन सा प्रॉपर मतलब किस तरह से आपको फिल करना है। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो आप क्लियरली समझ जाएंगे फॉर्म 30 किस तरह से फिल किया जाता है। अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से फिल करना है और प्रॉपर वे में। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अभी चलते हैं आपको फॉर्म 30 की अगर लिंक आपको अगर फॉर्म 30 डाउनलोड करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से फॉर्म 30 आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंगल कॉपी डाउनलोड करना है, वहाँ से 2 पेज की आती है, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, या अदर 2 सेपरेट पेजेस पे भी आप उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर वो आपने निकाल लिया हो तो अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, किस तरह से फिल करना है सब आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये आ गया है हमारा फॉर्म 30। अब आपको बता दूँ किस तरह से आपको फिल करना है। इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले देख सकते हो पार्ट 1 और नीचे में आता है यहाँ पे पार्ट 2। आप आगे पीछे भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या सेपरेट पेजेस पे। तो पार्ट 1 जो होता है वो सेलर का होता है और पार्ट 2 जो होता है वो बायर का। सब आपको बताता हूँ डिटेल आखिर क्या है। ये है फॉर्म 30। सबसे पहले टॉप पे द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको जो भी बायर है, जो खरीदने वाला है, उसके आरटीओ का नाम डालना है आपको। जो भी आरटीओ है उसका प्रॉपर नेम आपको डालना है। आपको पता करना है जो भी आपका आरटीओ है खरीदने वाले का, तो यहाँ पे आपको उस आरटीओ का नेम डालना है। उसके बाद जो बेचने वाला है, जो सेलर है, ट्रांसफरर मतलब जो बेचने वाला है और ट्रांसफरी मतलब जो खरीदने वाला। तो यहाँ पे सेलर जो है, जिससे आपने गाड़ी खरीदे हो, उसका पूरा नाम आएगा। यहाँ पे पूरा जितना भी उसका प्रॉपर नेम है, उसके नीचे उसके फादर नेम आएगा, जो भी उसके फादर का नेम है आप उसके डॉक्यूमेंट पे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ उसका फुल एड्रेस, जो भी उसके आरसी के ऊपर मेंशन है या आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है, तो यहाँ पूरा फुल एड्रेस आएगा। उसके नीचे में आप देख सकते हो आई वी हैव ऑन दिस, और आगे लिखा है डेट। तो यहाँ पे डेट डलेंगी जिस तारीख को गाड़ी खरीदी गई है और सेलर ने जिस तारीख को बेचा है वो डेट यहाँ पे आएंगी। उसके बाद ईयर, जिस भी ईयर में गाड़ी आपने मतलब जो भी डेट है और जो भी ईयर है, यहाँ पे ईयर आएगा और ऊपर में डेट आएंगी। उसके नीचे में जो आपकी व्हीकल का नंबर है, जो भी आपके आरसी का, वो यहाँ पे नंबर आएगा। उसके आगे आएगा यहाँ पे जो भी बायर है, जो खरीदने वाला, उसका पूरा फुल नेम आएगा यहाँ पे। उसके नीचे में यहाँ पे उसका फादर नेम आएगा और यहाँ आगे में जो उसका मतलब एड्रेस है, वो पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आएगा। बायर का मीन्स जो खरीद रहा है व्हीकल, उसका पूरा फुल एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे में आना है और यहाँ पे आपको डेट डालना है जिस तारीख को आप ये फॉर्म सबमिट करते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ट्रांसफरर, मीन्स जिससे आपने गाड़ी खरीदे हो, जो सेलर है, उसकी सिग्नेचर और जिस तारीख को ये सबमिट हो रहा है उसकी डेट यहाँ पे आएगी। अब यहाँ आता है पार्ट 2 जो कि है ट्रांसफरी, मीन्स जो खरीदने वाला है, मीन्स जो बायर है उसका। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर आएगा, जो भी खरीदने वाला है उसका पूरा नाम, जो भी नाम है आपके आधार कार्ड के ऊपर जैसा लिखा है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका नाम आएगा जो भी खरीदने वाला है। उसके बाद यहाँ आएगा उसका फादर नेम, जो भी उसके फादर का नेम है वो आएगा। उसके नीचे में दिखा है एज, जो भी मतलब बायर है उसकी जो भी एज है, यहाँ पे पूरी फुल एज आएंगी। और यहाँ पे उसका आएगा पूरा फुल एड्रेस। आधार कार्ड के ऊपर से भी आप फुल एड्रेस लिख सकते हो जैसा भी है। यहाँ पे आएगा आई वी ऑन दिस, तो यहाँ पे डे आएगा, जिस डे को आपने मतलब ख़रीदे हो, जो मतलब डेट है जिस तारीख को गाड़ी आपने ख़रीदे हो। और इसके आगे आएगा ईयर, किस ईयर में ख़रीदे हो, किस तारीख को ख़रीदे हो। ये 2 चीज़ यहाँ पे आएंगी। उसके बाद नीचे में आएगा नंबर, जो भी गाड़ी का नंबर है नंबर प्लेट पे, वो नंबर यहाँ पे आएगा। उसके नीचे है फ्रॉम, मीन्स आपने किससे गाड़ी खरीदो, तो यहाँ पे सेलर का पूरा नाम आएगा। साथ ही साथ नाम के साथ पूरा फुल एड्रेस भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे में आ जाते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे है डेट का एक सेक्शन। यहाँ जिस तारीख का फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसकी डेट आएगी और सामने लिखा है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ट्रांसफरी, मीन्स जो गाड़ी खरीद रहा है, जो बायर है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, आपने ये ध्यान रखना है। और नीचे में डेट और फाइनेंसर है, मीन्स अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस है, लोन पर है, अगर बचा है तो यहाँ पे डेट आएंगी और सामने फाइनेंसर की सिग्नेचर। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखा है ऑफिस एंडोर्समेंट। तो यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये आरटीओ ऑफिस में फिल किया जाता है। आपको पूरा के पूरा ब्लैंक छोड़ देना है और इसे ब्लैंक ही रहने देना है।
सो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा मैंने आपको पूरा प्रॉपर वे में बता दिया फॉर्म 30 किस तरह से आपको फिल करना है और बायर की सिग्नेचर कहाँ पे लगेगी और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पे फिल करना है। और कोई भी आपका अगर आपके डाउट है फॉर्म 30 से या फॉर्म 29 से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई देता हूँ और जो भी आपके डाउट है वो भी आपके क्लियर करूँगा। सो मैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।